हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं 10th स्टैंडर्ड के साथ आई हूँ और आज मैं 10th स्टैंडर्ड को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। जो पोयम नंबर है 11 और पोयम का नाम है कृषक गान। ये जो पोयम पूरा दिया गया है किसान के ऊपर दिया गया है। किसान कैसे खेती करता है, दिन रात खून पसीना एक करके अपना पेट पालता है, अपने घर वालों का पालन पोषण करता है। कैसे दो रोटी के लिए वो दिन रात कड़क धूप में, इतनी ठंडी में, बिना किसी कपड़े, बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनके शरीर पे एक वस्त्र नहीं होता। वस्त्र मतलब कि कपड़े नहीं होते हैं उनके बदन पे, और वो तभी भी इतनी गर्मी में, इतनी कड़क धूप में, इतनी ठंडी में वो तभी भी काम करते ही रहते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ये लेसन समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्टकट में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक, जो हमारे कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अन्नदाता। क्योंकि जो अनाज उत्पन्न होता है, क्योंकि जो किसान लोग होते हैं वो लोग खेती करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। ठीक है, खेत में खेती करते हैं, उनके वजह से ही तो हमको अनाज प्राप्त होता है। गेहूँ, चावल, तेल, ये सब कहाँ से हमको मिलता है? किसान खेतों में दिन रात मेहनत करता है, तब जाके उनके वजह से हम लोगों को अन्न नसीब होता है। आप लोगों को ये चीज़ पता है बच्चों? नहीं पता है तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ये लेसन समझाने वाली हूँ। मैं इसको रीड नहीं करने वाली हूँ बच्चों। आप लोग जब ये लेसन पढ़ना, तो पहले आप लोग इस लेसन को एक बार रीड कर लेना, फिर उसके बाद मेरा ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक किसान होता है, ठीक है, एक किसान होता है जो दिन रात मेहनत करता है, खेतों में जाकर दिन रात वहाँ पे खेती करता है, और बिना किसी अ, मतलब बिना किसी कारणवश वो मतलब दिन रात खेतों में अ, इतनी ठंडी में, इतने धूप में, चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी कड़क धूप हो, लेकिन किसान खेती करना कभी भी नहीं भूलता। ठीक है, क्या वो अपने काम से पीछे हटता है? अगर किसान अपने काम से पीछे हट जाए, ठीक है, अगर कुछ महीनों, कुछ सालों तक अगर किसान खेतों में जाकर खेती नहीं करता, खेत खेत खेती नहीं करता, जुताई नहीं करता, खेत नहीं जोतता, तो क्या हमको अनाज नसीब होता? हमको अनाज नहीं नसीब होता। इसलिए हम किसान को अन्नदाता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमें अनाज प्राप्त होता है, जो हमें अन्न प्राप्त होता है, वो किसान के ही वजह से होता है। किसान कड़ी मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है? अनाज प्राप्त होता है। लेकिन क्या हमने कभी किसान के बारे में सोचा है? नहीं। क्या हमने सोचा है कि हमें ये अनाज कहाँ से नसीब होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? नहीं ना। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे दुनिया में जो कि किसानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। इसलिए वो उन उनके बारे में नहीं सोचते हैं। वो अन्नदाता के बारे में नहीं सोचते, जिनके वजह से उनको दो 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 टाइम का खाना खाने मिल रहा है। क्या आप लोगों को पता है? हम तो खा लेते हैं, 2 टाइम 3 टाइम का हम रोटी खा लेते हैं, हमको अनाज नसीब हो जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि जो किसान हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है, कड़ी धूप में, इतनी ठंडी में, तड़प तड़प के वो काम करता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके शरीर पे कोई भी एक वस्त्र होता है? नहीं।
बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना खेती करते हैं, लेकिन उनके शरीर पे एक वस्त्र नहीं होता है पहनने के लिए। तो ये कितनी दुखी वाली बात है ना बच्चों। और दूसरी बात कि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनको रहने के लिए घर भी नहीं नसीब होता है। वो कैसे अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का कैसे दो रोटी में पालन पोषण करते हैं, वो तो वो किसान ही जानते हैं। इसके लिए जो किसान होते हैं, हमें उनसे कभी भी गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। और किसान को जितना ज़्यादा हम हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम उतना ज़्यादा हमें करना चाहिए किसान को। और किसान जो होते हैं, उनके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए कि वो जो किसान होते हैं, जिनके वजह से हमको अन्न प्राप्त होता है, वो हमारे एक महीने में देखा जाए तो जो एक किसान होता है वो हमारा अन्न देवता होता है। वो अन्न अन्न कहाँ से हमको प्राप्त होता है? हमारे किसान के वजह से प्राप्त होता है। ठीक है? इसके लिए हमें जो किसान होते हैं उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आई होप ये लेसन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं खींचा है इस लेसन को, शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसान के बारे में दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।